बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। उम्मीद करता हूं बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। आपको ऑपरेशन रिसर्च की क्लास में वेलकम। आज के लेक्चर में हम ऑपरेशन रिसर्च में एक न्यू चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन मॉडल जो है इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्टली हमने चैप्टर नंबर 1 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो हैं उसके ऊपर डिस्कशन की थी। मैंने इस पूरे कोर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके प्रीवियस लेक्चर को बआसानी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके मैथमेटिक्स के मुख्तलिफ़ कोर्स नंबर थ्योरी, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, वेक्टर कैलकुलस के लेक्चर जो हैं उनका लिंक भी मिल जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम ट्रांसपोर्टेशन मॉडल को स्टार्ट करेंगे। हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन मॉडल एक्चुअली है क्या, ये किस तरह का होगा, ठीक है। फिर हम ये देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन मॉडल को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिज़नेस लाइन में आपने जब कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है आपकी जो डीलिंग होती है वो मुख्तलिफ़ डीलर जो हैं, जो मिसाल के तौर पर आप बाइक जो है उसके स्पेयर पार्ट्स का काम शुरू करना चाहते हैं, तो अब आपको मुख्तलिफ़ डीलर ऐसे चाहिए होंगे, मैन्युफैक्चरर ऐसे के मुतालिक आपको पता होना चाहिए जो कि जिन स्पेयर पार्ट्स की आपको ज़रूरत है वो उनको कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चर करते हैं। तो इसमें फिर दो चीज़ें होती हैं। किसी डिफरेंट सिटी में, ठीक है, कुछ मैन्युफैक्चरर बैठे हुए हैं और आपने अपना जो बिज़नेस है वो मुख्तलिफ़ सिटीज़ में स्टार्ट किया हुआ है। तो आपने उन मैन्युफैक्चरर से जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो मंगवाने हैं अपने मुख्तलिफ़ स्टेशंस पर जहाँ पर आपने अपना जो बिज़नेस है वो स्टार्ट किया हुआ है। अब इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम इस बात की है कि आपके पास एक सिटी से दूसरी सिटी तक जो कॉस्ट है वो मुख्तलिफ़ होती है। लाइक एज मिसाल के तौर पर आपका जो बिज़नेस है, मैं कहता हूँ कि आपने बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है लाहौर में, सियालकोट में, ठीक है, इस्लामाबाद में। अब इन जगह पर 3 सिटीज़ के ऊपर आपने जो मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स हैं अपनी बाइक के लिए वो मंगवाने कहाँ से हैं, वो आपने सपोज़ कराची से मंगवाने हैं, कोयटा से मंगवाने हैं, ठीक है, फैसलाबाद से मंगवाने हैं, एक्सेट्रा। तो अब आपके इन 3 जो डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पर आपने उन पार्ट्स को मंगवाना है, तो ज़ाहिर सी बात है सिटी टू सिटी जो कॉस्ट है आने की, जो किराया है वो मुख्तलिफ होगा। और इस सूरत हाल में आपका सबसे बड़ा टारगेट तो यही रहेगा कि यार मुझे कम अज़ कम कॉस्ट लगे, ठीक है, और मैं अपने स्पेयर पार्ट जो हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो पार्ट्स हैं उनको मंगवा सकूँ, ठीक है, यही आपका टारगेट है। तो यही सारी स्टोरी हमने इस ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में पढ़नी है, ठीक है। मैं इसको एज अ टेबल आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ कि ये मेरे पास हैं सोर्सेज, सोर्सेज का मतलब है कि वो जगह जहाँ से आप अपना जो स्पेयर पार्ट है वो मंगवा रहे हैं। और मेरे पास ये सोर्सेज हैं, मिसाल के तौर पर उनका नाम हम रख लेते हैं सोर्स 1, S1, या चले ठीक है S1 कर लेते हैं पहले सोर्स को, या 1 2 3, ये मेरे पास 3 सोर्स हैं। और इस तरफ हमें लिख के दिया होगा डेस्टिनेशंस का। डेस्टिनेशन वो जगह है जहाँ पर आपने अपने जो यूनिट्स हैं, अपने जो मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स हैं उनको यहाँ पर आपने डिलीवर करना है, मंगवाना है आपने, ठीक है ना। तो उनका नाम आप डेस्टिनेशंस, वो मेरे पास डेस्टिनेशन आ गई D1, D2, D3, ठीक है। अब मेरे पास 3 ही डेस्टिनेशन मैं यहाँ पर रख लेता हूँ और मेरे पास 3 ही सोर्सेज हैं। सोर्सेज को आप ओरिजिन भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, ओरिजिन भी कह सकते हैं, ओरिजिन। अब प्रॉब्लम इस बात की है कि आपने यहाँ पर अगली चीज़ जो है, ज़रा अजान हो जाए फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं।
अच्छा, मैं बता रहा था कि अब ये मेरे पास 3 सोर्सेज हैं, 3 डेस्टिनेशन हैं जहाँ तक मैंने अपने जहाँ मैंने अपने यूनिट्स मंगवाने हैं जितने मुझे चाहिए। और अब इसमें जो अगली चीज़ होगी वो दो मज़ीद चीज़ें आपने यहाँ पर देखनी होंगी। वो 2 चीज़ें कौन सी हैं? सोर्सेज का मतलब है जहाँ से आप अपना जो माल है, अपने यूनिट्स जो हैं वो मंगवा रहे हैं। तो सोर्सेज के सामने यहाँ पर आप बनाएंगे सप्लाई का कॉलम, मतलब ये सोर्सेज आपको इतनी सप्लाई दे सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और इधर डेस्टिनेशन पर आएगी हमारी डिमांड, नीचे डेस्टिनेशन के सामने क्या लिखेंगे आप? डिमांड। डिमांड मतलब जितने मुझे यूनिट्स चाहिए, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मुझे आपके जो D1 है, D1 डेस्टिनेशन मतलब जो पहला सिटी है, मिसाल के तौर पर वो सियालकोट है। मुझे पहली डेस्टिनेशन पर जो टोटल यूनिट्स चाहिए वो मेरे पास है, मिसाल के तौर पर मुझे 15 यूनिट चाहिए, ठीक है। फिर डेस्टिनेशन 2 पर जो टोटल डिमांड है यूनिट्स की वो मेरे पास है 20 की, ठीक होगी बात ये। और आगे डेस्टिनेशन 3 पर मुझे टोटल यूनिट चाहिए वो मुझे चाहिए 25, ठीक होगी बात ये। अब आपके पास जो टोटल डिमांड बनती है तीनों डेस्टिनेशन पर वो आप टोटल कैलकुलेट करें कितना बनता है। 15 और 25 हो गए 30, 15 और 25 हो गए 40, 40 और 20 कितने हो गए 60। इसका मतलब मेरे पास जो टोटल डिमांड है वो 60 यूनिट की है, इन 3 सिटीज़ पर, 3 डेस्टिनेशन पर रिक्वायर्ड है। सप्लाई आपका जो ओरिजिन 1 है या सोर्स 1 है, ठीक है, जिस जगह से आप मंगवा रहे हो, ठीक है, यूनिट, पहला यूनिट ये कहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो सप्लाई दे सकता हूँ वो 5 यूनिट की दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा मेरे पास माल नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरा यूनिट जो है वो कहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको 40 यूनिट की सप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। और जो तीसरा सोर्स है वो कहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15 यूनिट की सप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपने देखना है कि क्या आपकी टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई ये दोनों इक्वल बनते हैं। अब टोटल डिमांड कितनी है आपके पास, देखें ये है 15 और 20 हो गए 35, 35 और 25 हो गए 60। इधर आ जाएं, 40, 15 और 5 20 हो गए 20 और 40 60। तो आपके पास टोटल डिमांड भी 60 यूनिट की है और टोटल सप्लाई भी 60 यूनिट की है। ऐसा ट्रांसपोर्टेशन मॉडल जिसमें डिमांड और सप्लाई, टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई इक्वल हो, उसे आप बोलते हो बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। आपके पास मैक्सिमम क्वेश्चन बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन मॉडल के ही आते हैं। अगर कहीं अनबैलेंस आ जाए तो वो इंशाल्लाह हम अपने आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस कर लेंगे। अगली बात सुनें, अभी तक आपको टोटल डिमांड टोटल सप्लाई की समझ आ गई, बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन मॉडल की समझ आ गई। अब अगली चीज़ ये होती है कि आपके पास यहाँ पर ये अगर टेबल आप देखें तो यह है 3x3 का टेबल, 3x3 का मैट्रिक्स बनता है, 3 रोज़ हैं 3 कॉलम हैं, इनके अंदर यहाँ पर 9 ये जगह हैं, ठीक है ना। अब इनकी जगह लिखा क्या होगा, इन 9 की जगह ये होती है कॉस्ट, किराया समझ लें आप जिसे, ठीक कहते हैं। कैसे मतलब किराया है, पहले सोर्स से पहली डेस्टिनेशन तक जो जाने का किराया है वो मेरे पास मैं कहता हूँ सिर्फ 2 रुपये है, ठीक है। पहले डेस्टिनेशन से, पहले सोर्स से दूसरी डेस्टिनेशन पर जाने का किराया है 4 रुपये, पहली सोर्स से तीसरी डेस्टिनेशन पर जाने का किराया है 10 रुपये, ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब उसके बाद आपके पास दूसरे सोर्स से पहली डेस्टिनेशन पर जाने का किराया है 20 रुपये, इसी तरह यहाँ पर 15 रुपये, यहाँ पर है 30 रुपये, यहाँ पर है 40 रुपये, यहाँ पर है 3 रुपये और यहाँ पर है 10 रुपये, ठीक है। इन कॉस्ट को आप लिखा करेंगे इस तरह, मिसाल के तौर पर ये पहला कॉलम है तो इसकी कॉस्ट का जो नंबर होगा वो लिखेंगे C11 इज इक्वल टू 2, ठीक है। C11 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉस्ट फ्रॉम फर्स्ट सोर्स टू फर्स्ट डेस्टिनेशन, ठीक है। पहली रो पहले कॉलम की कॉस्ट, इस तरह भी आप कह सकते हो। अगर मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूँ कि इसका आंसर क्या आएगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम की कॉस्ट कितनी है, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम की कॉस्ट बनती है 30 रुपये, ठीक होगी बात ये। तो आपको पता चल गया कि जो कॉस्ट है उसके लिए हम C इस्तेमाल किया करेंगे और उनके नीचे जो नंबर हैं, सफिक्स हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस एलिमेंट की पोजीशन को जिस तरह मैट्रिक्स में पढ़ते थे, ठीक है। अगली चीज़, अब आपके पास
मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए ये कि मैंने जो शुरू में स्टार्टिंग में बात की कि मैंने अपना जो माल है, ठीक है, जो यूनिट्स हैं वो मंगवाने हैं मुख्तलिफ सोर्सेज से, ठीक है। अब उसमें देखना ये पड़ेगा कि मुझे डिमांड कितनी चाहिए और दूसरा ये है कि दूसरा शहर उसमें सप्लाई कितनी को प्रोवाइड कर सकता है। अब ये मेरा टारगेट है, लेकिन इस टारगेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने ये देखना है कि यार कॉस्ट कम से कम इस्तेमाल हो, ठीक है। अब कॉस्ट कम से कम इस्तेमाल हो तो आप कॉस्ट की लालच में, ठीक है, ज़ाहिर सी बात है कोशिश करेंगे कि जिस शहर से माल मंगवाने की कॉस्ट कम से कम है सारे के सारे यूनिट वहाँ से मंगवा लिए जाएँ, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ, आपने डेस्टिनेशन 1 के ऊपर टोटल कितने यूनिट चाहिए आपको, आप कहेंगे जी 15 यूनिट की डिमांड है। कितने यूनिट की? 15 यूनिट की डिमांड है। अब आप देखोगे कि 15 यूनिट पूरे करने के लिए डेस्टिनेशन 1 है, ठीक है। अब 15 कैसे पूरे किए जा सकते हैं? 15 ऐसे पूरे किए जा सकते हैं कि आपकी जो कॉलम नंबर 1 है, ठीक है, इसका टोटल 15 आना चाहिए। अच्छा, नंबर ऑफ़ यहाँ पर यूनिट्स को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? जो आपने यूनिट सप्लाइड करने हैं, यूनिट जो मंगवाने हैं आपने, उनको हम रिप्रेजेंट क्या करेंगे? एक्स से। अब मिसाल के तौर पर मैं x के नीचे 1 1 लगाता हूँ, तो x11 का मतलब है पहली रो पहले कॉलम में जो मैंने टोटल यूनिट्स मंगवाए हैं, ठीक है, डेस्टिनेशन 1 से सोर्स 1 से डेस्टिनेशन 1 तक। 1 1 मीन पहली रो पहला कॉलम। इसको ट्रांसपोर्टेशन मॉडल की शक्ल में कैसे पढ़ेंगे कि पहले सोर्स से पहली डेस्टिनेशन के ऊपर पहुँचने वाले यूनिट्स की तादाद को हम x11 से रिप्रेजेंट करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ कि x31 का क्या मतलब है, तो x31 का मतलब है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में पहुंचाए जाने वाले यूनिट्स की तादाद, ठीक है। मतलब ये कि तीसरे सोर्स और पहली डेस्टिनेशन पर पहुंचाने के लिए जो इस्तेमाल क्या करेंगे वो x31 है। तो अब मेरा टारगेट ये होगा कि x11, x21 और x31 इन तीनों का टोटल कितना आना चाहिए? 15 आना चाहिए। ये मेरी पहली डेस्टिनेशन की डिमांड है, ठीक है। अब सुनो ज़रा, आप इस पूरे टेबल में देखते हैं, यहाँ पर मुझे कितने यूनिट्स चाहिए मुझे, वो है x11। आपका टारगेट ये होगा कि मैं तमाम के तमाम यूनिट्स यहाँ से उठा लूँ, इस जगह से। सोर्स 1 से डेस्टिनेशन 1 तक आने के लिए सिर्फ 2 रुपये कॉस्ट लगती है, और 2 रुपये कॉस्ट और कहीं पर भी नहीं है। तो आपका टारगेट क्या होगा? आपका टारगेट ये होगा कि यार सारे के सारे ना यूनिट्स सोर्स 1 से मंगवा लेने चाहिए। यही टारगेट होगा ना आपके, भाई सबसे कम कॉस्ट इसमें है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सोर्स 1 ने ये कह दिया कि मेरे पास सिर्फ 5 यूनिट की सप्लाई है। अब आप कहेंगे ओहो हो यार ये तो काम ख़राब हो गया, मुझे डिमांड डेस्टिनेशन 1 पर डिमांड कितनी चाहिए? 15 यूनिट की। अगर अब आपके दिल में आ रहा होगा कि काश सोर्स 1 ने मुझे 15 के 15 यूनिट यहाँ पर बना देता ना, तो मैं सारे के सारे इधर से मंगवा लेता। 2 रुपये फी यूनिट की कॉस्ट पड़नी थी, तो टोटल 15 यूनिट की कॉस्ट होगी 30 रुपये। ऐसी है। लेकिन सोर्स 1 ने आपके साथ अच्छा नहीं किया। सोर्स 1 ने ओरिजिन 1 या सोर्स 1 जो है उसने कहा भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 यूनिट की सप्लाई दे सकता हूँ। आपने कहा यार मुझे 15 चाहिए, चलो 5 तो इससे मंगवाओ ना, ठीक है। तो आपने 5 यूनिट यहाँ से मंगवा लिए, तो इसका मतलब आपके पास x11 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 5 आ गई। क्लियर हो गई होगी बात अब आपको? हाँ जी। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर मुझे नंबर ऑफ़ यूनिट चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये टारगेट आपने याद रखना है कि मिसाल के तौर पर अगर 15 के 15 ही इस पर होते तो मैं 15 के 15 ही x11 को कीमत 15 आ जाती, बाकी दोनों को मैं 0 0 कर देता। क्लियर होगी बात कि नहीं? ठीक है। अब अगली बात सुने, जब मैं यहाँ से 5 यूनिट मंगवा चुका हूँगा, सही है, तो अब इसके पास कोई यूनिट नहीं बचा। 5 के 5 थे, वो उसने डेस्टिनेशन 1 के ऊपर पहुँचा दिए हैं। 2 रुपये की कॉस्ट की आपने लालच देखी थी कि ये कम से कम कॉस्ट है, तो टोटल अभी तक आपको 10 रुपये पड़ गए हैं। 1 यूनिट की कॉस्ट 2 रुपये है, 5 यूनिट आप मंगवा चुके हो। अब इधर इसके पास कितने यूनिट रह जाएंगे? टोटल 10 यूनिट की डिमांड होगी, जबकि इधर कोई यूनिट नहीं बचा, ये ख़त्म हो चुके हैं। क्लियर हो रही बात कि नहीं? टोटल सप्लाई 5 यूनिट की थी, वो आपने यहाँ पर मंगवा ली है, ठीक है। अब इधर कुछ नहीं बचा आपके पास। अब इसका मतलब इन कॉस्ट को आपने नहीं देखना, ये कॉस्ट छोड़ देंगे अब आप यहाँ पर। क्लियर होगी बात कि नहीं? क्योंकि यहाँ पर आपके पास सप्लाई में कुछ बचा ही नहीं है। अब आपने इधर पूरा करना है, इधर पूरे करने, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि आपके पास टोटल यूनिट कितने चाहिए? टोटल यूनिट चाहिए आपको भी 10। क्लियर हो रही बात की? बातों को जरा गौर से सुनिएगा, समझ आ जाएगी। टोटल यूनिट अब आपको चाहिए 10 यहाँ पर। अब 10 यहाँ पर कैसे मंगवा सकता हूँ? 5 इधर मंगवा लो, 5 इधर मंगवा लो, 10 हो जाएगा। 7 इधर मंगवा लो, 3 इधर मंगवा लो, 10 हो जाएगा। 9 इधर मंगवा लो, 1 इधर मंगवा लो, 10 हो जाएगा। ऐसा नहीं सोचना अब आपने। अब आपका टारगेट फिर वही होगा कि इन जगहों पर, इन दोनों जगहों पर कॉस्ट कहाँ पर सबसे कम है। आप कहेंगे यार इधर 20 रुपये है, इधर 40 है,
तो अब आप फिर सोचोगे कि यार ये 40 वाले को तो इस्तेमाल करना समझो टेंशन वाली बात है, इधर तो बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे। आप देखोगे यहाँ 20 रुपये हैं, लेकिन 20 यहाँ पर है और इधर सोर्स कौन सा है, सेकंड सोर्स है। ठीक है, ये सेकंड सोर्स आपको सप्लाई कितनी दे रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 40 यूनिट की। आपका काम बन गया है। आपका काम कैसे बन गया है, आपको टोटल यूनिट कितने चाहिए, यहाँ पर डिमांड कितने यूनिट की रहेगी, बाकी 10 यूनिट की डिमांड बाकी रहेगी आपके पास। ठीक है, तो 10 के 10 इससे मंगवा सकते हैं ना। वो कहता है भाई मैं 40 यूनिट तैयार करके देता हूँ आपको, मेरे पास 40 की अवेलेबिलिटी है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ से 10 इससे मंगवा लोगे, इसके बाद बाकी रह जाएंगे 30, और यहाँ पर आपके पास बाकी हो जाएंगे 0, ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर ये बन गई पोजीशन x सेकंड और फर्स्ट कॉलम 2 1 2, मतलब सेकंड सोर्स से फर्स्ट डेस्टिनेशन पर आपने यूनिट कितने मंगवा लिए हैं, 10 यूनिट मंगवा लिए हैं। तो अब आप इसको नीचे वाली कॉस्ट को छोड़ दोगे, क्योंकि आपकी डिमांड पूरी हो चुकी है पहले कॉलम की। यहाँ पर 5 यूनिट, यहाँ पर 10 यूनिट, टोटल कितना हो गया, 15 यूनिट हो गया। समझ आ गई बात की नहीं। तो अब आप, मैं सिर्फ इतने से पहले कॉलम की टोटल कॉस्ट आपको लिख के बताता हूँ कितनी लगी आपकी। पहली डेस्टिनेशन पर ये जो पहले सोर्स से आपने मंगवाया है वो मंगवाए हैं x11 कितना है, 5 है। तो x11 आपके पास है 5 के बराबर, जबकि C11 कॉस्ट कितनी है पहले यूनिट की, 2 रुपये है। ठीक है, तो यहाँ से जो कॉस्ट बनेगी 5 यूनिट की वो बन जाएगी ₹10। क्लियर होगी बात क्या नहीं। आगे चलो, अब आपने 10 यूनिट मंगवाए हैं सेकंड सोर्स से। ठीक है, वो आगे x21 वो कितना बन गया, 10 यूनिट आ गए। टोटल डिमांड आपकी मैं बता रहा हूँ 10 और 5 15 पूरी हो चुकी है। सही है। अब अगली बात, इस जगह पर आपकी कॉस्ट कितनी है, वो है 20 रुपये। सही है, यानी C21 आपके पास है 20 रुपये। अब मुझे बताओ कि टोटल यहाँ पर कॉस्ट कितनी होगी, टोटल कॉस्ट यहाँ पर वो होगी टोटल कॉस्ट 20, एक यूनिट की कॉस्ट 20 रुपये है, तो 10 यूनिट मंगवाए हैं 200 रुपये हो गया। तो आपको डेस्टिनेशन 1 पर टोटल 15 यूनिट पूरे करने के लिए कितने पैसे लगेंगे, 210 रुपये। ये टोटल 210 आएंगे आपकी डेस्टिनेशन 1 के लिए। सही है। अब इसी तरह ही आपने डेस्टिनेशन 2 है, डेस्टिनेशन 3 है, इनको चेक करना है। सही है, यहाँ पर मंगवाने के लिए। लेकिन अब प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि कॉस्ट सिर्फ वो इस्तेमाल होगी जिस जगह पर आपके पास सप्लाई अवेलेबल हो। मिसाल के तौर पर यहाँ पर कॉस्ट 40 नहीं इस्तेमाल हो, 40 इधर नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि इधर आपके पास 15 यूनिट पूरे हो गए। हाँ, इस तरफ इस्तेमाल कर सकते हो आप। ठीक है ना। अब इस तरफ से भी आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि 40 रुपये मुझे कॉस्ट इस्तेमाल करूँ। आप सबसे पहले अब यहाँ पर पहुँचेंगे, सबसे पहले कहेंगे यार ये 3 रुपये वाली कॉस्ट किसी तरीके से इस्तेमाल करो। ठीक है, तो ये आपके पास सारी स्टोरी है ट्रांसपोर्टेशन मॉडल की, कि आपने एक सोर्स से दूसरी डेस्टिनेशन तक अपने यूनिट्स मंगवाने होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि आपने ये देखना है कि यार मिनिमम कॉस्ट लगे। तो इसमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा वो कॉस्ट फंक्शन होगा, और जिसका टारगेट है उसको मिनिमाइज़ करना। ठीक है ना। अच्छा, अब इस मकसद के लिए क्या ये तो मैंने सारी जो आपको स्टोरी बताई है ना, ये तो मैंने अपने दिल चाहे से या आपकी जो ख्वाहिश है उसके मुताबिक बताई है कि भाई ये यहाँ से मंगवा लो, यहाँ से पैसे कम लगेंगे। ठीक है ना। लेकिन जो मैथमेटिक्स है, जो ओ आ रहा है, ऑपरेशन सर्च है, वो आपको क्या कहता है, ऑपरेशन सर्च कहता है कि आपने जब भी ट्रांसपोर्टेशन मॉडल को सॉल्व करना है, आपने कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज़ करना है, तो आप ये वाले मेथड इस्तेमाल कर सकते हो। ये मेथड आपके पास हेल्पफुल होंगे। ये आपको मिनिमम कॉस्ट बता सकते हैं, टोटल मिनिमम कॉस्ट कितनी लगेगी। तो उनमें जो पहला मेथड पढ़ा करेंगे वो आपका होगा जी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, ये आपका आएगा पहला मेथड, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। इसमें हम नॉर्थ साइड से स्टार्ट किया करेंगे। ये जब आप आगे आएगा फिर मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। अगला आएगा लीस्ट कॉस्ट मेथड। लीस्ट कॉस्ट मेथड यानी जिस जगह पर कॉस्ट सबसे कम है आप उसको उठाएं, जैसे मैं अभी करके दिखा रहा था आपको। उसके बाद आएगा वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड। वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड। ठीक हो गया। और 2 मेथड और हैं, मैं ज़रा उनका नाम देख लूँ। रो मिनिमा मेथड एंड कॉलम मिनिमा मेथड। कॉलम मिनिमा मेथड।
तो ये बेटा आपके पास 5 मेथड हैं, ठीक है, जिनको हम इस्तेमाल किया करेंगे ट्रांसपोर्टेशन मॉडल की कॉस्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए। इनमें जो ऊपर वाले 3 मेथड हैं ये आपके पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस में शामिल हैं, आखिरी 2 शामिल नहीं है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको वो भी करवा दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, अगली बात इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो मेथड है ना 3 या ये जो सारे हैं, ये आपके इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन को मालूम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। ऑप्टिमल सोल्यूशन मालूम करने के लिए हम मोडी मेथड, यूवी मेथड जो आगे आएंगे इंशाल्लाह उनके ऊपर बाद में डिस्कशन करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ट्रांसपोर्टेशन मॉडल को सॉल्व करने का पहला मेथड जो है वो उसके ऊपर मैं आप डिस्कस करूँगा, डैट इज़ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, ठीक है। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर की समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमन लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है आपको, ठीक है। इसमें ये आपका अपना चैनल है, इसमें किसी किस्म की कोई इम्प्रूवमेंट आप समझते हैं करनी चाहिए, ऑडियो वाइज, वीडियो की क्वालिटी वाइज या किसी तरह की भी आप समझते हैं इम्प्रूवमेंट, तो मुझे लाजमन कमेंट्स करके बताया करें। जब आप कमेंट्स करते हैं फिर मोटिवेशन मिलती है, फिर समझ आती है कि बच्चा स्टूडेंट्स जो हैं वो वीडियोज़ को देख रहे हैं, ठीक है, आप मेरे साथ अटैच हैं। और एट दी एंड रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वीडियो अच्छी लगे, चैनल अच्छा लगता है आपको, तो लाजमन से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।